तो कैसे है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग फिर से आ गए हैं उसी अंदाज में जो कि फिर आज हम लोग का टारगेट है। जो टारगेट है वो सब टारगेट आज हम लोग पूरा करेंगे। और वो टारगेट हम लोग का क्या है, अब की बार 480 पार का टारगेट है। तो कैसे अब की बार 480 पार करना है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं। आज हम लोग पार्ट तीन को लेकर के आए हैं। वो है हम लोग का दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। चलिए आइए, अगर इंट्रोडक्शन क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो में आप लोग को लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाकर के पिछले वाली वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोलता है कि रैखिक समीकरण के निकाय समीकरण हम लोग को दे दिया a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 कोमा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये हमको समीकरण ज्ञात है। बोलता है इतना इतना समीकरण का शून्य हल प्राप्त होता है। तो भैया आप लोग बताइए कि शून्य हल किनका किनका होता है। तो हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में देखे थे कि शून्य हल जो कि समांतर होता था। क्या होता था? अगर समांतर होता था तो उसका हल क्या होता था? हाँ जानते हैं सर, क्या होता था? जानते हैं तो बताइए ना जल्दी से। उसका हल हम लोग को ज्ञात था अच्छे से कि उसका हल शून्य होता था। तो शून्य हल किसका होता था? आइए हम लोग देखते हैं शून्य हल किसका होता था। ऑप्शन में दिया है a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 का। नहीं, इसका नहीं सर, इसका तो का होता था। चलिए तब देखते हैं किसका होगा। बी नंबर का ऑप्शन हम लोग को दिया हुआ है a1/a2 बराबर नहीं है किसका? b1/b2 का। तो आइए ना हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या बोलता है, जब a1/a2 नहीं है बराबर किसका? b1/b2 का। तो जब बराबर नहीं हुआ है तो इसका हल क्या होता था भैया? शून्य होता था। तो चलिए ना क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन से बी क्या है हम लोग का सही जवाब है। चलिए देखिए भैया, आइए अब हम लोग 9 नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं, जो कि ये भी दो चर वाले रैखिक समीकरण से ही है। देखिए अगर आप लोग कॉपी कलम को लेकर के नहीं बैठे हैं तो आप लोग जल्दी से कॉपी और पेन लेकर के बैठिए। मैथ है, मैथ को इतना इजी में लीजिए। मैथ बोले ना, मैथ एक ऐसा हसीन सब्जेक्ट है। मैथ एक ऐसा हसीन सब्जेक्ट है, अगर एक दिन मैथ को पलट करके नहीं देखोगे तो जीएफ से भी खतरनाक मैथ रूठ जाता है। इसलिए आप लोग जल्दी से कॉपी और कलम को लेकर के बैठिए। चलिए अब 9 नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं। बोलता है रैखिक समीकरणों के निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1, इसको हम लोग मानते थे समीकरण 1 और समीकरण 2 भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? a2x प्लस b2y बराबर में क्या दिया हुआ है? c2 और के आलेख प्रतिच्छेदी प्राप्त होगा यदि। ये अब की बार हम लोग को क्या पूछ दिया है भैया? प्रतिच्छेदी पूछ दिया। कोई दिक्कत नहीं, प्रतिच्छेदिया ना पूछा है। तेरी गड़बड़ाइए नहीं, गड़बड़ाइएगा तब दिक्कत। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हम लोग को? प्रतिच्छेदी प्राप्त होगा। क्या बोलता है? रैखिक समीकरण के निकाय इतना इतना समीकरण हम लोग को 2 समीकरण दिया हुआ, तो इसका आलेख प्रतिच्छेदी पूछ रहा। तो प्रतिच्छेदी कैसे होता था? यानी कि रेखा को प्राप्त करते थे तो यहाँ पर बीच में काटती हुई प्रतीत होती है, लेकिन यहाँ पर क्या करती थी? यह प्रतिच्छेद करती थी। जब प्रतिच्छेद करता था तो इसका क्या होता था? शून्य हल होता था। कौन सा हल? शून्य हल। तो शून्य हल भैया कहाँ पे होता था? शून्य हल यहाँ पर होता था, जहाँ पर हम लोग का ऑप्शन में था कि a1/a2 नहीं है बराबर किसका? b1/b2 का। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ पर है, देखिए ए नंबर में सभी बराबर दिया। a1/a2 बराबर है किसका? b1/b2। फिर बराबर किसका दिया है? c1/c2 का। ये तो भैया नहीं होगा, चलिए ये नहीं हुआ। तो बी नंबर का देखते हैं। बोलता है कि a1/a2 बराबर नहीं है किसका? b1/b2 का। यानी कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है? शून्य हल बना रहा है ना। तो यानी कि यहाँ पर प्रतिच्छेद करते हुए प्राप्त हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी नंबर का सही जवाब हो जाएगा। तो सी नंबर में क्या था? इसका कोई हल नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे वीडियो में। 10 नंबर का सवाल का आता है, यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 का बराबर है किसका? c1/c2 का। तो समीकरण का निकाय
समीकरण हम लोग को दिया हुआ है, 2 को समीकरण दिया हुआ, तो पूछता है क्या का हल होगा, कौन सा हल होगा, इसका हल पूछ रहा। देखिए आज हम लोग ट्रिक के माध्यम से यूं ही चुटकियों में समझते हैं मैथ्स को। कहता है कि a1/a2 बराबर है किसका, b1/b2 का, और बराबर किसका है, c1/c2 का। जब इस तरह से मेरा ग्राफ था a1/a2 बराबर था किसका, b1/b2 का, बराबर था किसका, c1/c2 का, तब यहाँ क्या होता था, तब हम लोग का नहीं निकलता था अनंत हल, अनगिनत हल जिसको हम लोग बोलते हैं, अनगिनत हल। देखिए ऑप्शंस को हम लोग देखते हैं, ऑप्शंस में कहाँ पहला नंबर का ऑप्शंस में दिया अद्वितीय हल नहीं होगा, और बी नंबर का ऑप्शंस में देखिए क्या दिया हो, कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं होगा। और डी सी नंबर का ऑप्शन में देखिए बोलता है अनगिनत हल, तो हाँ यानी कि 10 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज सही जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग 11 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहता है यदि a1/a2 बराबर नहीं है किसका, b1/b2 का, तो समीकरण निकाल। समीकरण हमको यहाँ दिया हुआ तथा दूसरा समीकरण भी हमको दिया हुआ, इसका हल क्या होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका हल क्या होगा। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्या देखे थे, या पहले वाले क्वेश्चन में देखे थे, जब a1/a2 बराबर नहीं था b1/b2 का, तो इसका हल क्या होता था, शून्य हल होता था ना, जहाँ प्रतिच्छेद करती थी शून्य हल, शून्य हल। और दूसरा क्या आता था, अद्वितीय हल, क्या, अद्वितीय हल। तो देखिए ऑप्शंस में कहाँ दिया हम लोग का अद्वितीय हल, तो देखिए ऑप्शंस में पहला नंबर का आंसर में दिया हुआ अद्वितीय हल, तो पहला वाला का मेरा सही जवाब हो जाएगा। और बी नंबर में क्या दिया हुआ, कोई हल नहीं है, ये तो नहीं होगा, ये गलत है। और 3 नंबर में अनगिनत हल, ये भी नहीं होगा। डी नंबर का तो ये बिल्कुल नहीं होगा। तो यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए इज करेक्ट।